कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। एग्री मार्केट से शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह और टॉप 10 खबर देख लेते हैं कि किस तरह की चाल मसालों में दिख रही है। जीरा लोअर लेवल पे थोड़ी बहुत खरीदारी आ रही है, लेकिन अभी भी एक्सपोर्ट डिमांड में सुस्ती दिख रही है। वहां से कुछ अभी ज़्यादा रिवाइवल की खबरें नहीं आ रही है। 25,200 के आसपास जीरा का सितंबर वायदा ट्रेड कर रहा है। अगस्त वायदा की आज एक्सपायरी है, आज आखिरी ट्रेडिंग डे है। धनिया की अगर बात करें तो धनिया 6,800 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहां पर अभी भी सुस्ती है। हल्की खरीदारी निचले स्तरों पर जरूर दिखी है, लेकिन अभी भी माहौल यहां पर सुस्ती है धनिया को लेकर। हल्दी की बात करें तो धीरे धीरे यहां पर खरीदारी इसलिए आ रही है क्योंकि मंडियों में अराइवल सब काफी कम हो गए, काफी थिन वॉल्यूम के साथ वहां पर कारोबार हो रहा है। और जिनके पास स्टॉक है, किसान या स्टॉकिस्ट, उन्होंने भी माल रोक रखा है कि कहीं आगे दाम ज्यादा बेहतर मिलेंगे। ग्वारगम 10,400 के आसपास कल खरीदारी थोड़ी दिखी थी, लेकिन अभी भी जो बड़े ट्रेडिंग सेंटर है वहां पर ग्वार के जो सप्लाई है वो काफी कम है। राजस्थान में बारिश भी अच्छी हो रही है। 5300 के ऊपर ग्वार सीड का वायदा ट्रेड कर रहा है। उत्पादन को लेकर अब काफी पॉजिटिव खबरें आ रही कि बेहतर उत्पादन रह सकता है क्योंकि मानसून की रफ्तार काफी तेज है राजस्थान में। कैस्टर सीड को देखें तो अच्छी मजबूती के बाद अब यहां पर मुनाफा वसूली दिख रही है। 6,200 रुपए के आसपास भाव है। ऊपरी स्तरों पर थोड़ा बहुत दबाव यहां पर दिख रहा है। सनफ्लावर में थोड़ी तेजी दिखी थी, कल 1% से ज्यादा की तेजी। 900 रुपए के नीचे फिसलने के बाद वापस से अब 900 रुपए के ऊपर आ चुका है सनफ्लावर ऑयल, क्रूड सनफ्लावर ऑयल का वायदा। कपास और कपास खली की चाल देखें तो इस बार जो सोइंग है ऑल इंडिया बेसिस पे 8.5% कम है। घरेलू बाजार में इसलिए सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी भाव कमजोर है। 68 सेंट के पास इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज पर कॉटन ट्रेड कर रहा है। वही कॉटन सीड ऑयल के 3300 के करीब जबरदस्त तेजी का रुख यहां है क्योंकि लग रहा है कि कॉटन का उत्पादन इस साल कम होगा, तो बाई प्रोडक्ट है कॉटन सीड ऑयल के, उस पर भी दबाव दिखेगा। मेहनता को देखें तो 960 के ऊपर। हाजिर डिमांड में थोड़ी बहुत सुधार यहां पर देखने की रिपोर्ट आ रही है। चलिए अपने मेहमान को जोड़ते हैं। हमारे साथ रवि देवरा है, हेड ऑफ रिसर्च है, फंड मैनेजर है कुंवरजी ग्रुप से। रवि जी, तीनों ही मसालों पर अपना व्यू बताइए, जीरा, हल्दी और धनिया, कहां लग रहा है आपको तेजी? क्योंकि एग्री मार्केट में अब धीरे धीरे हरियाली दिख रही है। गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली धीरे धीरे वहां पे रिकवरी का ट्रेंड दिख रहा है। पर्टिकुलर जो एक्सपेक्टेशंस एंड जो सप्लाई की मार्केट को एक वरी थी, इतना ज्यादा मीन्स के प्रेशर नहीं है। हालांकि जीरा अभी भी मीन्स के एग्जिस्टिंग लग रहा है कि जिस हिसाब से जीरा का लास्ट क्रॉप था, अभी भी फार्मर के पास सप्लाई है, तो हायर लेवल पे वो एक सप्लाई थोड़ी दिक्कत बनी हुई है। उसके सामने आई थिंक अभी टर्मरिक थोड़ा एक एडवांटेज पे दिख रहा है। टर्मरिक पे 16,000 से 16,200 के बिटवीन आपको एक एक्यूमुलेट करना है। आज के दिन में अगर ट्रेडिंग सेशन से बात करें तो 16,200 के करीब बाई करें। स्टॉप लॉस 15,980 का लगा है और अपर साइड 16,600 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। वहीं कोरिएंडर अगर डिप पे मिलता है 6,770 के करीब बाई करें। मुझे लग रहा है कि अगर शॉर्ट टर्म का ट्रेड है तो 6,700 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हैं। 7,000 के लिमिटेड अपसाइड वहां पे दिख सकते हैं। तो धनिया टर्मरिक ज्यादा बेटर दिख रहा है। वहां पे करेक्शन के बाद की रिकवरी मुझे स्टिक लग रही है। ओके, चलिए मसालों के बाद ग्वार सीड ग्वारगम पर अपनी राय दे रवि जी, क्या लग रहा है यहां पर? कल तेजी दिखी थी, आगे बड़ी तेजी की उम्मीद करें या अभी भी दायरे में ही दिख रहा है आपको ग्वार का कारोबार? मेजरली दायरे में है, कोई ज्यादा बड़े फंडामेंटल चेंज नहीं है। डिमांड जब तक बड़ी रिवाइवल की न्यूज नहीं आते तब तक आई थिंक एक कंसोलिडेशन का ही माहौल रहेगा। पर्टिकुलर बॉटम के करीब ट्रेड कर रहा है तो सेलिंग एडवाइजेबल नहीं है। यस, लेवल स्पेसिफिक गुआर कंपेरेटिव ज्यादा वोलेटाइल है। गुआर सीड वहां पे मुझे लग रहा है कि 10,350 के करीब एक बाय का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 10,200, टारगेट वोट भी 10,600। 1600 के टारगेट के लिए ग्वार गम खरीदने की सलाह है आपकी तरफ से। कॉटन सीड ऑयल के सर बताइए, 3,300 रुपए तक पहुंच चुका है। क्यों आ रही है इतनी तेजी? आगे क्या होगा और इन भाव पर क्या करें? बेसिकली एक्सपायरी की बड़ी तेजी है एंड पर्टिकुलर हमने जब लास्ट वेंसडे बात की तब भी मैंने हाईलाइट किया था। करंट कॉन्ट्रैक्ट से नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम काफी बड़ा था। इसे आपसे शॉर्ट कवरिंग आना ही था क्योंकि इतना बड़ा प्रीमियम है वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता। आई थिंक इस हिसाब से ये देखो प्रीमियम है 200-250 पॉइंट का प्रीमियम।
अभी करीबन 100 पॉइंट रह गया है। आई थिंक ये सबसे बड़ा रीजन है। साथ में पाइपलाइन पूरी खाली थी लास्ट टाइम, मींस के इतने इंटरनेशनल डिमांड ना होने की वजह से जिनर्स ने बहुत ज्यादा जिनिंग नहीं की थी। मुझे लग रहा है कि तेजी आगे बढ़ सकते हैं। लेवल स्पेसिफिक अभी इतने बड़ी रैली के बाद थोड़ा बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रखे। सितंबर फ्यूचर में आप बाय करें। 3270 के करीब स्टॉप लॉस लगा अराउंड 3240 का, और एक अपसाइड अभी भी 3350 तक वहां पे दिख सकती है। ओके, चलिए अब एग्री मार्केट के बाद नॉन एग्री मार्केट की तरफ बढ़ते हैं। गोल्ड सिल्वर की बातचीत कर लेते हैं रवि जी। काफ़ी बड़े इवेंट्स है, कल एफओएमसी के मिनट्स जारी होंगे, साथ ही गुरुवार से जैक्सन होल की बैठक भी शुरू हो जाएगी। फ्राइडे को फिर चेयरमैन के बयान भी आएंगे, कमेंट्री से काफ़ी कुछ पता चल जाएगा कि आगे के लिए वो दरों को लेकर क्या सोचते हैं। हालांकि बाजार 1% कटौती को डिस्काउंट करके इस साल चल रहा है। क्या लग रहा है, गोल्ड की चाल यहाँ से और चांदी की चाल यहाँ से? जब से गोल्ड एंड सिल्वर में पर्टिकुलर इस हिसाब से काफी रैली आई थी कि ऑप्टिमिज्म है 1% के कट का। हालांकि आज कल जो इवनिंग में एफएमसी मीटिंग की मिनट आएगी, इससे बेटर क्यों आपको फ्राइडे इवनिंग जो जेरम पॉल की स्पीच है जैक्सन होल सिंपोजियम में, आई थिंक वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटरनेशनल मंच पे स्पीच है, तो उसमें ज्यादा क्लैरिटी एंड डायरेक्शन मिलेगा ऐसा लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा मीन्स कल थोड़ा वोलेटाइल होगा शायद, बट यस 11:30 बजे ये स्पीच है, तो हमारे मार्केट क्लोज होने के बाद है। तब तक मुझे लग रहा है कि कोई बड़े एक ज्यादा इकोनॉमिक डेटा ना होने की वजह से अब ये हायर लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेशन होगा। हालांकि मेटल्स का सपोर्ट क्लियरली सिल्वर को मिल रहा है। सिल्वर बाय करे सितंबर फ्यूचर 84,300 के करीब, टारगेट रहेगा 85,200, 83,880 के स्टॉप लॉस के साथ आप सिल्वर में अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। गोल्ड मुझे थोड़ा म्यूटेड लग रहा है, बेटर है कि सिल्वर में आप बाय करें। सिल्वर आप पर आप ज़्यादा बुलिश है। आज आपको लग रहा है कि 85,200 के टारगेट के लिए वेट करना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 83,800 का, उसका भी ध्यान रखें। मेटल की तेजी की आप बात कर रहे थे रवि जी, बताइए मेटल में क्या पसंद है, कहाँ ज़्यादा तेजी आपको दिख रही है? कोई एक टॉप ट्रेड आज के लिए, दिन के लिए? जब से चाइना ने कुछ रेट में बदलाव नहीं किया, तो चाइना ड्रिवन कमोडिटी दोनों कॉपर एंड जिंक दोनों फ्लैटिश है। हालांकि मुझे एल्यूमिनियम में अभी दिख रहा है कि वहां पे एक फॉलो बाइंग बाकी है। 223 के करीब एल्यूमिनियम आप बाय करें, स्टॉप लॉस 220 का लगाए, और 228 तक के लेवल की उम्मीद आपको करनी चाहिए। ओके, तो 220 का स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा एल्यूमिनियम के लिए, 228 के टारगेट के लिए। आखिरी सवाल रवि जी, कच्चे तेल को लेकर बताइए, कच्चा तेल में क्या रणनीति बनाएं अब? मेरे हिसाब से काफी अच्छा करेक्शन आ चुका है, एंड अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट के करीब इंटरनेशनल मार्केट एंड डोमेस्टिक मार्केट में थोड़े ऑप्टिमिज्म के साथ ये ट्रेड हो रहा है। हालांकि अभी कंफर्मेशन कुछ नहीं है, तो थोड़ा मुझे लग रहा है कॉन्ट्रा को लेके चले, जिसमें 6100 की स्ट्राइक कॉल ऑप्शन आप बाय करें। ये कॉल ऑप्शन का स्टॉप लॉस आप लगाए 140 के करीब, 210 के करीब ये कॉल ऑप्शन आपको बाय करने है। 330 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि डे और 2 डेज में आपको एक अच्छी रिकवरी क्रूड में आती हुई दिख सकती है। ओके, नहीं क्रूड में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आ सकती है क्योंकि हफ्ते भर में 6.5% तक दाम टूट चुके हैं। हालांकि जिस तरह से सीज फायर को लेकर बातचीत चल रही है, चाइना को लेकर कंसर्न है, इसका उसका दबाव यहाँ पर दिखा था, लेकिन यहाँ से रवि जी को लगता है कि कॉल ऑप्शंस के जरिए आप ट्रेड कर सकते हैं। शुक्रिया रवि जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और नॉन एग्री और एग्री मार्केट पर अपनी राय रख दी। लेकिन जब अब हो